So what we have in here, so we have a function fx is equal to 2x square plus 3. तो ये फंक्शन है, तो मुझे क्या बोला है कि इंटीग्रेट द अबव फंक्शन फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 5. सो 2 और 5 के बीच में मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि कोई भी फंक्शन को मुझे किसी दो वैल्यूज़ ऑफ x के बीच में अगर इंटीग्रेट करना है, उसका मतलब ये है कि सपोज़ अगर मैं वो फंक्शन को ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं वो फंक्शन को ग्राफ में ड्रॉ किया, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि उसका मीनिंग क्या है. अगर मैंने ये फंक्शन को ड्रॉ किया, दिस इज माई फंक्शन एफ एक्स, तो मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 2 मार्क किया, यहाँ पर x इक्वल टू 2 होता है एंड यहाँ पर x इक्वल टू 5 होता है, ये दोनों पॉइंट मार्क किया. तो इसके बाद आई विल ड्रॉ अ लाइन like this and I will draw a line like this. So if I integrate the function x 2x square plus 3, तो इंटीग्रेट करना मतलब 2x square plus 3 ऐसा आएगा, 2x square plus 3. Now I am integrating between 2 and 5, तो 2 और 5 के बीच में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ. उसका मतलब ये है to find the area within this region. So to integrate fx between 2 to 5, the meaning of it is finding the area of the region enclosed by fx between 2 to 5. So 2 और 5 के बीच में फंक्शन कितना एरिया इंक्लोज करता है, उसको ही बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन बिटवीन 2 to 5. So I will write what? इंटीग्रेशन ऑफ 2x square plus 3, और इंटीग्रेशन में एक dx आता है. तो ये हमेशा याद रखना, dx जो है, वी आर नॉट इंटीग्रेटिंग dx इंटीग्रेशन का एक पार्ट है. dx जैसे कि dx, दिस इज व्हाट, डिफरेंशिएशन का पार्ट है. ये dx जो नीचे वाला dx है वो डिफरेंशिएशन का पार्ट है, वैसे ही ये इंटीग्रेशन का पार्ट है. अगर किसी भी चीज़ को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ता है तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ ddx के अंदर, और किसी भी चीज़ को अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो मैं ये इंटीग्रेशन के अंदर लिखता हूँ. ओके, नाउ सिंस वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 3 बिटवीन 2 to 5, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2 to 5 मतलब 2 छोटा है तो 2 नीचे जाएगा. तो इसको कहते हैं लोअर लिमिट, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल में. दिस 2 इज नोन एज लोअर लिमिट, एंड हियर वी हैव 5 एंड दिस 5 इज नोन एज द अपर लिमिट. दिस इज नोन एज द अपर लिमिट. तो बेसिकली ये एक डेफिनेट इंटीग्रल ही है, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 3 इन द लिमिट्स 2 to 5. सो दैट इज व्हाट वी हैव. तो इसको इंटीग्रेट कर हम लोग कैसे करेंगे, तो जैसे कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को किया है, तो फर्स्ट थिंग मैं इसको सेपरेट करता हूँ. तो 5 से लेकर 2 के बीच में 2x स्क्वायर dx प्लस 2 to 5 3dx. अब यहाँ पर 2x स्क्वायर में कांस्टेंट क्या है, 2 इज कांस्टेंट, सो आई विल टेक आउट 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 5 x स्क्वायर dx प्लस यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, सो 3 बाहर निकालो. नाउ 3 जो मैं बाहर निकाला, इसका मतलब क्या है, जब मैं कुछ नहीं लिखता हूँ यहाँ पर, जब मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, इसका मतलब 1 है यहाँ पर, इसका मतलब 1 है मतलब. तो बेसिकली क्या होता है, 3 into 1 होता है, राइट. बेसिकली क्या होता है, 3 into 1. यहाँ पर देखो 3 into 1 होता है, सो 3 निकाला तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा. ओके, सो ये कुछ नहीं लिखने का मतलब क्या है, ये 1 है. अच्छा, लेट मी राइट हियर 1, इट मीन्स 1. तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, मुझे पता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n इज व्हाट, इट इज एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c. ये एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है. तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, किसके बीच में, 5 और 2 के बीच में. नाउ दिस वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या होगा. नाउ 1 आई कैन राइट इट एज एक्स टू द पावर 0, इसको एक्स टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं. तो इसका हो जाएगा एक्स टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 प्लस सी. 1 के जगह एक्स टू द पावर 0 लिख दिया, तो ये हो गया एक्स टू द पावर 0 प्लस 1, एक सेकेंड, 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, 2 के लेकर 5 एंड वी हैव हियर प्लस सी. सो व्हाट डू वी गेट, तो वी गेट 2x क्यूब बाई 3 between 2 to 5 and plus 3, this one will become x, ये 0 प्लस 1 1 होता है, तो ये x होगा, नीचे क्या है 1 है, तो जस्ट x लिख दो 5 और 2 के बीच में. अच्छा सॉरी, यहाँ पर प्लस सी नहीं होगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल में कोई प्लस सी नहीं होता है. तो अब मैं लिमिट्स पुट करूँगा, पहले अपर लिमिट्स पुट करो. अपर लिमिट क्या है 5, तो ये बन जाएगा 5 क्यूब
बाई 3 माइनस उसके बाद लोअर लिमिट पुट करो 2³/3। अब यहाँ पर क्या होगा +3, पहले 5 पुट करो 5 माइनस तो उसके बाद 2 पुट करो 5 - 2, तो ये क्या बन जाएगा 5³ का मतलब है 125/3, इट इज़ 125/3 माइनस इसका मतलब है 8/3। यहाँ पर क्या होगा 3, 5 - 2 कितना होता है 3। सो कितना वैल्यू आया इसका, तो इफ़ आई डू इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो 125 - 8 इट कम्स 117, 117 + 9, तो इट कम्स आउट टू बी 2 × 117 234 होता है। सो इट इज़ 234/3 + 9, तो इसका LCM 3 होगा, 3 होगा। सो 234 + 27, सो वी आर गेटिंग 261/3। तो ये है मेरा आंसर। दिस इज़ माई आंसर इफ़ आई इंटीग्रेट द फंक्शन विद इन द लिमिट्स 2 to 5। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है फाइंडिंग द एरिया ऑफ द रीजन। अब ये देखो, दिस क्वेश्चन सेज फाइंड द टोटल रेवेन्यू, मुझे टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए बोला है। नाउ दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। So application of integral, what do we have in here? So we have to find the total revenue if the marginal revenue MR is equal to 5x plus 7 e to the power x। तो यहाँ पर marginal revenue दिया हुआ है, that is 5x plus 7 e to the power x. This is my marginal revenue and the limits are given from 5 to 10. So this is the limits, 5 और 10 के बीच में मुझे इसका टोटल रेवेन्यू निकालना है। नाउ वाइल वी आर डूइंग डिफ्रेंसिएशन के टाइम पे हम लोग क्या किए थे, जब टोटल रेवेन्यू दिया हुआ रहेगा, व्हेन टोटल रेवेन्यू वाज गिवन, सपोज टोटल रेवेन्यू वाज x² + 5x, इफ दिस वाज द टोटल रेवेन्यू, वी फाउंड आउट मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता था, मार्जिनल रेवेन्यू इज नथिंग बट डिफ्रेंसिएशन ऑफ द टोटल रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू x। हम लोग डिफ्रेंशिएट करके टोटल रेवेन्यू निकलता है। तो ये देखो मार्जिनल रेवेन्यू, वी फाउंड आउट मार्जिनल रेवेन्यू बाय डिफ्रेंशिएटिंग द टोटल रेवेन्यू। देखो एरो साइन देखो, सो इफ आई डिफ्रेंशिएट द टोटल रेवेन्यू आई विल गेट द मार्जिनल रेवेन्यू। तो मुझे मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है, अब मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना है। तो क्या उल्टा प्रोसेस है, इट्स द रिवर्स प्रोसेस, एंड यू नो द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन इज व्हाट, इंटीग्रेशन। तो अगर टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, इफ आई हैव टू फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड इफ टोटल रेवेन्यू इज गिवन, देन विल डू डिफरेंशिएशन, एंड इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज गिवन एंड टोटल रेवेन्यू इज नीड टू बी फाउंड आउट, अगर मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है और टोटल रेवेन्यू निकालना है, तब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा। वी विल बी डूइंग इंटीग्रेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो देखो क्या होता है इसको इंटीग्रेट करने से। सो वी हैव टू डू देयरफॉर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कहाँ से लेकर कहाँ तक, वी हैव टू डू 5 to 10, तो 5 लोअर लिमिट 10 अपर लिमिट, एंड ये होगा 5x + 7 e to the power x dx। दिस इज व्हाट वी हैव। तो सेपरेट करो, 5 10, ये बनेगा 5x dx प्लस 5 10 7 e to the power x dx। तो पहले 5 को निकालो बाहर, कांस्टेंट है 5 तो उसको मैं निकाल दिया, तो 5 और 10 के बीच में x dx, और यहाँ पर क्या 7 कांस्टेंट है, तो फिर 5 और 10 के बीच में e to the power x dx। ठीक है, तो x² का इंटीग्रेशन मुझे पता है, दैट इज़ व्हाट, x²/2, 5 और 10 के बीच में, और e to the power x। नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ e to the power x क्या होता था, इट इज़ द सेम थिंग, e to the power x ओनली, राइट। तो अगर इंटीग्रेट भी करूँ e to the power x को, मुझे e to the power x ही मिलेगा। देखो डिफ्रेंसिएशन ऑफ e to the power x वाज व्हाट, e to the power x। तो e to the power x को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो मुझे e to the power x ही मिलेगा। तो यहाँ पर होगा 7 e to the power x 10 to 5। तो पहले अपर लिमिट पुट करो, तो 10²/2 प्लस 5², सॉरी प्लस क्यों आएगा, माइनस साइन होगा, -5²/2 प्लस 7 e to the power 10
माइनस ई टू द पावर 5। तो 10 स्क्वायर का मतलब है 100/2 माइनस 25/2 प्लस 7। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, लेट्स कीप इट लाइक दैट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 5, हाँ देखो डिनोमिनेटर में तो सेम ही है, तो ऊपर क्या होगा 100 माइनस 25 बन जाएगा 75 प्लस 7 ई टू द पावर 10 माइनस ई टू द पावर 5। सो 5 इंटू 175 कितना होता है? 5 5 25, 5 7 35, 375। सो 375/2 प्लस 7 ई टू द पावर 10 माइनस ई टू द पावर 5। तो ऐसे ही छोड़ दो, ये तुम्हारा आंसर है, बिकॉज ई टू द पावर 10 और ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर 5 का वैल्यू कैलकुलेटर से मिलेगा। तो अगर कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड नहीं है, सो वी हैव टू लीव द आंसर लाइक दिस। अगर अलाउड है then you have to find out the values of e to the 10 and e to the 5 using the help of calculator and find out. Okay, चलो।